भगवान शनि जो है वो डराने वाले देवता है, ग्रह है, क्या है ये बला? बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा। कि शनि जी की दृष्टि पड़ने के बाद क्या होता है उसका उदाहरण हमारे सामने है। मेरी माँ को एक शर्त लगाई मेरी दादी ने, यदि दोबारा भी तुमने बेटी को जन्म दिया तो बेटी को लेकर इस घर में नहीं आना। मैंने अपने जन्म से माता पिता का प्यार नहीं जाना। आपका जन्म हुआ था क्या शनि महादशा में? नहीं, शनि महादशा में जन्म हो तो ही शनि लगता है, ये ऐसा कारण ऐसा नहीं धारणा है। इन घटनाओं ने एक ऐसा रूप ले लिया कि मुझे शनि भक्त बना दिया। जैसे ही शनिदेव को तेल चढ़ाने वाली थी ना, तो किसी ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया। तो औरतें यहाँ पर नहीं चढ़ेंगी, औरतें शनिदेव को नहीं छूती है, ये महापाप महापराध है, उतरिए आप नीचे करके। मैंने शनिदेव को बोला, मैंने कहा अब ये आपकी और मेरी सीधी सीधी लड़ाई है। जिस जगह से मुझे रोका गया था उस जगह मैंने सारी दुनिया की माँ बहन बेटियों को चढ़ा दिया। मैंने कहा इस जगह कुछ ना कुछ है, और जो भी है वो मुझे सपने में दिखता है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, मूर्ति चल पड़ी थी, ये बनकर आए कि हम आपके लिए कुछ देना चाहते हैं। शनिदेव जी ने इनके सपने में आके कहा कि जाओ वहाँ जगह देकर आओ। तो अभी ये संघर्ष विराम हुआ है या अनवरत चल रहा है अभी भी? संघर्ष 2016 तक तो बहुत था, इसमें 4-5 प्रकार का संघर्ष था। लड़ाई सिर्फ मेरी शनि पूजा को लेकर नहीं थी, लड़ाई मेरी उन सारे विषयों को लेकर थी जहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। शनिदेव भूले हैं कि नहीं? दयालु नहीं होते तो हमें टूटकर बिखर जाना था, और दयालु है इसलिए उन्होंने हमें टूटने नहीं दिया। पर बात सही ये भी है कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने जैसा आदमी चाहिए। कैसे इस संकेत को पहचाने कि उन पर भी शनिदेव की कृपा शुरू हो गई है? शनि भगवान तो न्याय के देवता उनको कहा जाता है, कि न्याय करेंगे आपके साथ। तो अन्याय कैसे वो बर्दाश्त करेंगे? कि शनि जी का संदेश अगर हम एक लाइन में समझना चाहे तो आप क्या बताना चाहिए कि ये संदेश है? क्या शनि के प्रभाव से जो आने वाला समय है उसमें दुनिया में कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? एक एक चीज जानेंगे। शनि को लेकर और भी भ्रांतियां, तेल चढ़ाना, हाथ जोड़ना, ये सब। कि शनिदेव भय का नहीं, हाँ। आपकी जय का विषय है। तो जब आपके जीवन में ऐसा लगे कि अब मेरी जिंदगी बिल्कुल मिट्टी हो गई है, तो समझ जाना अब शनिदेव जी की कृपा होने वाली है, अब आप शिखर पर पहुंचने वाले हो। नमस्कार, आज के सत्संग में आपका स्वागत है। सत्संग आज का बेहद खास है, विशेष है, अति विशेष है। इसलिए क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय की बेहद ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए तिवारी जी क्योंकि भगवान शनि को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। शनि का नाम जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले दिमाग में लोगों के डर आ जाता है। तो क्या वास्तव में भगवान शनि जो है वो डराने वाले देवता है, ग्रह है, क्या है ये बला? और क्या कर सकते हैं भगवान शनि? अब इस पर अगर चर्चा करनी है तो व्यक्ति भी विशेष होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और आपकी इसी बात को मैं आगे विस्तारित करते हुए इतना कहूंगा, हाँ, जो मेरी अनुभूति है जी, कि भय से क्यों पूजा की जाए? हाँ, अगर वो देव हैं हाँ, तो मन से करो भैया। हाँ, भय क्यों है? समर्पण होना चाहिए। समर्पण से करो ना जी। जब डर आया जी कि शनिदेव कहीं हमको क्षति ना पहुंचा दें, हाँ, तो पहुंच गए जी, अगर वही पूजा मेरा अनुभव कहता है मन से करोगे, हाँ, बगैर भय के, हाँ, तो शायद आपको मिलने वाला शुभत्व है जी, वो कहीं बहुत ज्यादा होगा। दर्शकों को मैं बता दूं कि परिचय तो हम दे रहे हैं, हाँ, लेकिन उनका परिचय आप जानते होंगे कहीं ना कहीं आपके सामने, चाहे मोबाइल की स्क्रीन पर या किसी कथा के प्रसंग के संग वो आपको दिखी होंगी। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के नाम से उनको आप जानते थे अब तक, लेकिन चूंकि उनका संन्यास हुआ, जब संन्यास होता है तो नाम मिलता है गुरु कृपा से नया। वो नाम आप बताएं। जी बिल्कुल तिवारी जी, और जो नया नाम मिला है वह है साध्वी वेदिका श्री चेतना गिरी दीदी माँ के नाम से अब उनको जानते हैं। और शनि के बारे में उनसे बढ़िया भ्रांतियों को दूर कोई नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत स्वागत आपका साध्वी जी, आप आई, आपने समय दिया सत्संग के दर्शकों को। तो आज का सत्संग बहुत विशेष होने वाला है। बिल्कुल। पहला प्रश्न जो है मेरे मन में जो आया कि एक तो गृहस्थ जीवन से आप हैं, आप साध्वी बनने से पहले गृहस्थ जीवन में थी, और आपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए फिर ऐसा क्या आपके मन में आया कि आपको लगा कि शनि की ही साधना करनी चाहिए? अलग अलग होते हैं, शनि ही क्यों आपने चुना? इसी आप ही के सवाल में एक, हाँ, अगर आज्ञा हो तो मैं एक
पूछूं, जी आमतौर पर एक धारणा है ना हाँ। कि महिलाओं का अगर पूजा पाठ में मन लगता भी है हाँ। तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? भोले बाबा के भोले बाबा, जी। कृष्ण। कृष्ण भगवान के पास, राधा रानी। शनि देव के प्रति भाव जागृत होना, क्योंकि मेरी अनुभूति तो कहती है कि ये स्वयं शनिदेव की ही कृपा होगी। हाँ कोई भी देव हो, जी उनकी साधना या साधक बनना तभी संभव है जब उस देव की कृपा हो। हाँ, नहीं लेकिन इसमें तिवारी जी और एक चीज मैं ऐड ऑन करूँ, हाँ। वो भी उस दौर में जब हमने देखा है कि शनि भगवान को लेकर ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं का तो प्रवेश ही वर्जित था। बिल्कुल। और शनि शिंगणापुर में हमने बहुत लंबा तब विवाद भी हुआ कि भाई महिलाएं शनि के पास क्यों नहीं जा सकती। उस दौर में साध्वी जी ने ये काम किया। तो मैं यही यात्रा जानना चाहेंगे हम कि कैसे, क्यों आपको लगा कि शनि साधिका ही मुझे बनना चाहिए? जी बहुत सुंदर। देखिए, ये सबका प्रारब्ध होता है जी। और प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति इस जन्म में अपने जीवन को उसी तरह से जीता है जो उसका प्रारब्ध वो लेकर आता है। मेरी जो शनि साधिका बनने की जो डेस्टिनी है ना, वो शायद पिछले जन्म से ही रेडी करके परमात्मा ने भेजी थी। मैं बनी नहीं या किसी ने बनाया नहीं, वो गॉड गिफ्टेड, वो मेरे ग्रह योग में वैसा है। उससे जुड़ी एक बहुत दर्दनाक या मार्मिक कहानी है जिसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे कैसे इस मार्ग में ऑटोमेटिक प्रकृति ने लाकर और शनि साधिका बना दिया। जी। मैं मेरे माँ के गर्भ में थी जी। तो मेरी दादी ने मेरी माँ के साथ में एक मतलब वायदा किया था, एक शर्त रखी थी कि मेरी माँ को पहली बेटी थी और दूसरा गर्भ मेरा था। तो उन दिनों बेटों की डिमांड बहुत थी, बेटियों को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था, हर घर में बेटे चाहिए थे। हालांकि मेरी माँ बहुत हायर एजुकेटेड थी, शिक्षा विभाग में थी, मेरे फादर भी शिक्षा विभाग में रहे और रिटायरमेंट के समय में वो एजुकेशन डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए जी। तो मेरी माँ जिस परिवेश में थी वो अपने सास ससुर के आगे कुछ बोल नहीं सकती थी उस समय का। और हमारे ब्राह्मण कुल में तो बहुत ही प्रतिबंध होते हैं कि बहुओं को बुजुर्गों के अनुसार ही चलना होता है। तो हम ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले, तो मेरी माँ को एक शर्त लगाई मेरी दादी ने, यदि दोबारा भी तुमने बेटी को जन्म दिया तो बेटी को लेकर इस घर में नहीं आना, इस घर में आना है तो बेटी को मायके में छोड़ कर आना। अब जब मैं घर में थी तो मेरी माँ इतनी परेशान थी कि कहीं बेटी ना हो जाए। और जब मैं हुई तो होने के बाद में मेरी माँ के पास ये संकट था कि नवजात शिशु को यदि छोड़कर मैं जाती हूँ तो इस शिशु का जीवन खराब हो जाएगा, और यदि मैं इसको लेकर जाती हूँ तो मेरे ससुराल में मुझे जगह नहीं है। और मेरी जो बड़ी बहन है उसमें मुझ में मात्र डेढ़ साल का ही अंतर था। जी, जी। वो मुझसे डेढ़ साल बड़ी थी और मैं उनसे 1.5 साल छोटी। उनके 1.5 साल बाद मेरा जन्म हुआ। तो वो जो मेरी बड़ी बहन जो मेरी दादी के पास में थी, उनके पास में मेरी मदर को लौटना बहुत ज़रूरी था। और ये सत्य घटना है, पता नहीं ये घटना कितने परिवारों में हुई होगी। जी। तो जब मेरी नानी ने ये डिसीजन लिया, मेरी माँ को बोला मैं तुम्हारी बच्ची को गोद ले लेती हूँ, तुम इसे मुझे छोड़ दो, मेरे पास छोड़ो, मैं इसका पालन पोषण करूँगी, तुम तुम्हारे ससुराल जाओ, तुम्हारे पास एक बच्ची है और तुम्हारा खुद का परिवार है। तो मैं 1 सवा महीने की थी तो मेरी माँ ने मेरी नानी के हवाले मुझे छोड़ दिया। मैंने अपने जन्म से माता पिता का प्यार नहीं जाना। माता पिता रहते हुए भी जिसे माँ बाप का प्यार ना मिले और वो माँ बाप से दूर रहकर मजबूर पालन पोषण के लिए हो जाए, समझ लीजिए कि उसे जन्म से शनि का समय मिला है। तो मुझे जब नानी ने ले लिया और मेरी माँ वापस आ गई तो मेरी नानी ने जिस दिन मेरी माँ को उनके ससुराल भेजा, उस दिन वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी, उन्होंने भगवान के आगे सौगंध उठाई कि मैं इस बच्ची को इस योग्य बनाऊंगी, इस लायक बनाऊंगी कि दुनिया को ये प्रमाणित करूंगी कि बेटे नाम रोशन करें न करें, बेटियां नाम रोशन करती हैं। मैं दुनिया पे लगा हुआ दाग मिटाऊंगी कि लोगों को बेटियां नहीं चाहिए करके। तो उन्होंने मेरा जो पालन पोषण है उस तरीके से किया। अब मेरी जब जन्म पत्रिका बन के तैयार हुई तो पंडित जी लोगों ने बोलना चालू किया, इसको शनि लगा है, इसको शनि लगा था इसलिए माँ बाप ने छोड़ दिया, इसको शनि। आपका जन्म हुआ था क्या शनि महादशा में?
नहीं, शनि महादशा में जन्म हो तो ही शनि लगता है, ये ऐसा हाँ, कारण ऐसा नहीं है। धारणा है, इसलिए मैंने नहीं, पूछा। बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोग्राम होते हैं जन्म पत्रिका में, शनि का बैठना, शनि का देखना, शनि की दशा महादशा अंतरदशा या नक्षत्र में जन्म, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। पर मेरी जन्म पत्रिका में शनि महाराज जी केंद्र में बैठे हुए थे, 10वें स्थान में थे, अपनी खुद की राशि में थे और माँ को देख रहे थे और पिता के घर में बैठे हुए थे। तो बहुत सारी और भी चीजें थी ऐसी, जैसे जन्म का समय शनिवार का होना आदि, बहुत सारी चीजें। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणी की। मेरी नानी जहां भी जाती और पूछती कि ये मैं मेरी बेटी को उसके घर कब भेजूंगी, ये अपने माँ बाप से कब मिलेगी, आप बताइए इसका कब तक मैं दर्द सहूंगी। उनको बुरा लगता था कि मैं छोटी बच्ची को माँ बाप से अलग रख के पालन पोषण कर रही हूँ। तो लोगों ने बोला कि इसको शनि लगा है, इसलिए ये शनि पीड़ा लेकर आई है, ये माँ बाप से दूर रहने वाली है। और उन्होंने इतना दिमाग में बिठाया है मेरी नानी जी के कि ये शनि वाली है और इसके नाम से पूरे घर को शनि लगा है, इसके नाम से वो माता पिता को शनि लगा है, इसके नाम से इसकी दादी के नाम से इसको छोड़ दिया गया। ऐसा तो मेरी जो नानी थी, जो पढ़ी लिखी अच्छी विदुषी महिला थी और भक्ति थी, उन्होंने इस बात को मिथ्या समझ के, इस बात को अंधविश्वास समझ के उन्होंने ये बोला कि मुझे अब ये प्रमाणित करना है कि शनिदेव जी की कृपा क्या होती है और लगना क्या होता है। अब मुझे इसके माध्यम से कुछ आगे उसको दुनिया को बताना है। ठीक। तो जब मैं बच्ची थी तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही काम किया कि उन्होंने मुझे शनि मंत्र बोलना सिखाया। जैसे आप घर के अंदर में किसी को कोई भी गायत्री मंत्र बोलना सिखाते हैं, बच्चों को सिखाया आप जाता है। राम राम बोलना सिखाते हैं, जय श्री कृष्ण सिखाते हैं, तो मेरी नानी जी ने एक अच्छा काम किया, मुझे उन्होंने शनि मंत्र बोलना सिखाया। और जैसे जैसे मेरा जीवन यापन वो करती गई, मुझे तीर्थ यात्राएं कराती चली गई और उन्होंने पूरे जगह तीर्थ में हर जगह एक ही मांगा कि मुझे इस बेटी को उस तरह से सुपात्र बनाना है कि सारी बेटियों पर लगे हुए कलंक को इसको धोना है करके। और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ूं और बहुत बड़ा तरीके से मैं धर्म के परिवर्तन का कारण बनूं। तो मेरी जन्म पत्रिका में एक ऐसा योग था, वो मुझे जब मैं ज्योतिष बनी तो मुझे समझ में आया। जब पहले तो पता ही नहीं होता है। बड़ा योग है वो। तो मेरी जन्म पत्रिका में पूर्ण योग वो घटित होता है, पर उस समय तो किसी को नॉलेज ही नहीं थी। बस शनि लगा है, शनि वाली है, बस ये कि अंधविश्वास फैला था। तो मेरी परवरिश, मैं 10वीं कक्षा तक पढ़ रही थी, तब तक मेरी परवरिश नानी जी के यहाँ हुई और मैंने माता पिता के प्यार को देखा नहीं, पाया नहीं। और बहुत ज़्यादा मन में मेरे ये क्लेश था कि मैं मेरे माता पिता को क्यों नहीं मिल सकती हूँ करके। और उसके बाद में फिर दादी के जाने के बाद में फिर मेरे माता पिता ने मुझे अपने यहाँ बुलाया। तो फिर बाद में फिर शिक्षा के लिए मैं इधर उधर जाती रही और रहना माता पिता के साथ ज़्यादा मेरा नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो जो शुरुआत थी जिसने मुझे शनिमय बनाया, वो मैं कहते हैं ना, हर आत्मा अपने जन्म के साथ कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कर्म भोग लेकर आती है। तो मेरी आत्मा भी पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कर्म भोग लेकर आई थी और वो लेकर ये आई थी कि शनिदेव जी के समय में मुझे कुछ ऐसा बनना था जिसके लिए नियति ने निर्धारण किया था। तो इस तरीके से नियति ने निर्धारण किया और फिर लोगों ने मुझे जो इसमें धर्म के कार्य में रुचि लेते देखा। तो जहाँ जहाँ मैं गई है, मेरी नानी जी के साथ गई है, मेरे माता पिता के साथ में गई, तो सब लोग कहने लगे कि इसको धर्म की बड़ी नॉलेज है, ये तो बहुत आगे निकलेगी। तो मुझे मंत्रों को पाठ करने में या सत्संग सुनने में या सत्संग करने में या संस्कृत के स्तोत्र गाने में या जो भी रामायण भागवत गीताएं सब चलती हैं, उन क्षेत्रों में मुझे बड़ी रुचि रहती थी। तो बस धीरे धीरे वो संस्कार जो मिले थे नानी जी से, वो संस्कार आगे बनते चले गए। तो जब मेरा विवाह हुआ तो उसके बाद में मैं इसी लाइन में जाना चाहती थी। तो अब मेरा कार्य यही था कि मैं यही कार्य करती थी, सत्संग करना या लोगों को मार्गदर्शन देना या लोगों के लिए कुछ धर्म चेतना जगाना, काम करना, जागरण काम करना, ऐसा। तो धीरे धीरे उसी में मुझे लोग बोलने लगे कि ये शनि वाली है, शनि दीदी है, शनि शादी का है। तो इस तरह की घटनाएं होती चली गई और ये इन घटनाओं ने एक ऐसा रूप ले लिया कि मुझे शनि भक्त बना दिया।
मैं शनि भक्त, बचपने की शनि भक्ति को तो मुझे पता नहीं कि वो भक्ति क्या होती है। वो तो मेरे साथ में नानी जी का दिया हुआ एक संस्कार था। पर भक्ति को मैंने बाद में जाना, जब मेरी शादी हुई, उसके बाद में मैंने उस भक्ति को समझा कि वाकई में कि मेरे अंदर में जो मैंने इतने शनिदेव के मंत्र जाप किए हैं, पाठ किए हैं, या जो प्रार्थनाएं किए हैं, जो स्तोत्र वाचन किए हैं, तो जितनी नॉलेज मुझे ज्योतिष के बारे में या शनिदेव के बारे में ऑटोमेटिक कंठस्थ होती जाती है। तो ये नॉलेज मुझे कहाँ से आती है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। 97 में मेरी एक पहली बुक आई जो शिग्नापुर के ऊपर में थी। तो, और जब मैंने शिग्नापुर नहीं देखा था, देखिए जब शिग्नापुर देखा नहीं था, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिले में जो शिग्नापुर है, उस समय मैंने एक किताब लिखी 97 में। मैं 97 में उस समय मध्य प्रदेश जिला दुर्ग में रहती थी, जबकि वो आज के समय में छत्तीसगढ़ है ना, अविभाजित था उसमें। हाँ, तो उस समय तो मैंने तो देखा ही नहीं था शिग्नापुर, पर लोगों को सुना था घर है, दरवाजे नहीं, देव है, देवालय नहीं, कोई चोरी नहीं कर सकता। हाँ, पर मैं गई नहीं कभी। पर मन में उत्सुकता थी कि मुझे शिग्नापुर जाना है, मुझे शिग्नापुर देखना है, क्योंकि शनिदेव जी के प्रति मेरी आस्था थी। मुझे सही रूप शनिदेव जी का भी नहीं मालूम था कि वो दिखते कैसे हैं, क्या है। कई चित्र में मैंने देखा कि इस काग पर सवार हैं, सिंहासन पे बैठे हुए हैं, तो वही छवि मेरे दिमाग में थी शनिदेव की। बाकी ऐसा कुछ विशेष मुझे नॉलेज भी नहीं थी, पर इतना था कि मैं जो बोलती थी वो सच हो रहा था, क्योंकि मुझे ज्योतिष सीखने में खूब इंटरेस्ट था। और मैं शिग्नापुर में एक दिन मैंने ऐसी सोच लिया, मेरे घर परिवार, कुटुंब, खानदान, मेरे नाते रिश्तेदारों को सबको लेके मैंने कहा हम शिग्नापुर दर्शन के लिए जाएंगे। हमारा मन का भाव बहुत अच्छा है। मेरी राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा था। मैं शिग्नापुर के दर्शन के लिए वहाँ गई। तो उस समय राधा कृष्ण श्रीमाली जी जो बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, अभी नहीं है, मतलब उन्होंने भी कम से कम 100 किताबें लिखी होंगी। तब तक मैं राधा कृष्ण श्रीमाली जी के साथ मिलके काम कर रही थी। तो हम और राधा कृष्ण श्रीमाली जी हमारे दुर्ग मध्य प्रदेश में एक साथ ज्योतिष क्लास चलाते थे। तो फिर हमने सोचा कि अभी हमें एक बार दर्शन करके आना चाहिए। ठीक। तो मैं दर्शन करने के लिए गई। अभी घटना चक्र आपको बताती हूँ कैसे टोटल, मतलब ये मैं शनि शादिका में टोटल घोषित हो गई। कैसे लोगों ने मेरा नाम भूल गए, लोग सिर्फ शनि शादिका कहने लगे। तो मैं जब वहाँ पर शिग्नापुर में गई, ये थी आपकी 97 जनवरी की शायद बात रही होगी है। तो मैं वहाँ पर जब जाती हूँ, तो जाने के बाद 15/15 का चबूतरा है, मैं पहली बार गई हूँ, इसके पहले मैं कभी गई नहीं वहाँ पर। और जाने के बाद में फिर वहाँ जाके मैंने देखा कि यहाँ पर महिलाएं तो चढ़ नहीं रही हैं, पर मैंने पूछा नहीं किसी से। मुझे महिला और पुरुष का कुछ पूजा में भेदभाव का कुछ उसका अंतर भी नहीं मालूम था, उतनी नॉलेज भी नहीं थी मुझे। तो मैं अपनी धुन में थी, मैं भी धुन में थी, और सब लोग चढ़े, मैं भी चबूतरे पे चढ़ गई। तो मैं जब चबूतरे पे चढ़ गई तो मुझे ये नहीं मालूम था यहाँ स्ट्रिक्टली है कि महिलाएं शनिदेव जी की पूजा नहीं करें, है ना। उतनी नॉलेज मुझे नहीं थी, पर भक्ति भाव में, जुनून में मैं चढ़ गई। तो फिर उसके बाद में कोई वहाँ का ही कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसने मुझे 2-4 आवाज़ें लगाई, पर मैं नहीं उतरी। मुझे समझ में नहीं आया वो क्यों आवाज़ लगा रहे हैं। फिर मैंने जैसे ही शनिदेव को तेल चढ़ाने वाली थी ना, तो मैंने शनिदेव को बोला, मैंने कहा अब ये आपकी और मेरी सीधी सीधी लड़ाई है। यदि आप मेरे अंदर में वास करते हैं और मेरी भक्ति आपके प्रति सच्ची है, तो अब मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगी, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। और दुनिया को ये प्रमाणित करूँगी कि जितना अधिकार पुरुष को है उतना ही अधिकार महिलाओं को है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं चल सकता। और इतना बोल के ना मैं तेल की बोतल वहाँ छोड़ के नीचे उतर के आ गई। फिर उस दिन, जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन भक्त और भगवान की दूरी मिट गई। फिर मैं जो प्रस्ताव रखती वो जैसे उसमें मोहर शनिदेव की लग जाती। फिर मैंने शनिदेव से कहा कि आपको मेरे यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ मतलब ये है कि मैं जहाँ रहती हूँ उस क्षेत्र में आपको आना पड़ेगा। अब कैसे आना पड़ेगा मैं तो जानती नहीं थी। उस समय उम्र ही मेरी कितनी सी थी, 97 जनवरी की घटना है ये। तो फिर संयोग से ऐसा हुआ कि उड़ीसा में मेरा एक सत्संग हुआ। उस समय में ज्योतिष के व्याख्यान और ये सत्संग बहुत करती थी। जगह जगह मेरे प्रवचन होते थे, और खास प्रवचन मेरे शनि के ऊपर में, ज्योतिष निर्माण के ऊपर में, वास्तु के ऊपर में। और इसी समय मतलब ये कि ज़्यादातर प्रवचन मेरे शनि चिकित्सा के ऊपर में होते थे। तो फिर मैं जब उड़ीसा गई, उड़ीसा में एक बहुत फेमस जगह है जो जिसे हम झारसुगड़ा कहते हैं। उस फेमस जगह में एक छोटा सा गांव है, बरगढ़ नाम है। तो उस जगह जब ट्रेन रुकती है झारसुगड़ा में, तो जब मैं ट्रेन में से उतरती हूँ मेरे साथ के ग्रुप के साथ में,
तो मैं कहती हूँ यहाँ तो मैं कभी आई हूँ। तो मुझे याद लगता है कि वो स्टेशन पे लिखा हुआ गोल गोल नाम उड़िया भाषा में, और जहाँ से मुझे ले जाया जा रहा है सत्संग के लिए, वो मैंने सपने में कहीं ना कहीं देखा है। और जब मैं सिग्नापुर से वापस आई और शनिदेव से मेरी बातें होती कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, तो हर दिन मैं सवेरे 4 से 5 बजे के बीच में एक सपना देखा करती थी। वो सपना मैं घर परिवार वालों को हमेशा बोलती थी, आज मैंने फिर वो सपना देखा, आज मैंने फिर वो सपना देखा कि मैं कहीं जा रही हूँ, जाने के बाद में कहीं मैं उतरी हूँ स्टेशन में, कुछ गोल गोल सी जलेबी जैसी भाषा है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही है। वहाँ से लोग मुझे भीड़ में लेके जा रहे हैं, वहाँ एक तालाब के पास गई हूँ, वहाँ बहुत बड़ा पेड़ है, वहाँ बहुत बड़ी खाई है, वहाँ बहुत सारे लोग वहाँ भीड़ लगाए हुए हैं, मैंने कुछ वहाँ देखा है, वहाँ से कुछ मूर्ति दिखाई दे रही है। तो मैं ये लोगों को बताती कि मैं वहाँ तालाब के पास जाती हूँ जब तक कि मेरी नींद खुल जाती है। तो ये सपना मेरा लंबे समय से चल रहा था। उसके बाद में संयोग से जब मेरा झारसुगड़ा में प्रोग्राम हुआ और मुझे लोग बोले कि आपको स्थानीय देवताओं के दर्शन करने के लिए ले चलते हैं। जब मुझे लेके जा रहे थे तो मैं उनको रास्ता बता रही थी, ये रास्ता यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। वो बोले कि दीदी जी आप कितनी बार आई हैं? मैंने कहा फर्स्ट चांस आई हूँ, यहाँ कभी नहीं आई। आपको रास्ता कैसे मालूम है? बोले ये रास्ता मेरे सपने में आता है, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, आप गाड़ी चलाओ। तो बोले हम यहाँ कहीं गए नहीं। तो मैंने कहा हम आपको रास्ता बताएंगे, आप लेके चलिए। तो फिर वो जो झारसुगड़ा वाले कार्यक्रम के आयोजक थे, ये सच्ची घटना बता रही हूँ आपको मैं, तो फिर वो मुझे वहाँ से वहाँ तक लेकर गए और वहाँ पर ले जाके उन्होंने बोला आप कहाँ जाना? मैंने कहा अभी कहीं नहीं जाना है, बस आप यहाँ रुको, यहाँ एक तालाब है, आसपास देखो, उस तालाब के आसपास एक छोटी सी खाई है, उसके पास बहुत बड़ा झाड़ है, वहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा। तो बोले हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वहाँ गई और वहाँ जाने के बाद में मैंने वहाँ से मिट्टी के ढेर से एक निशान बनाया। मैंने कहा इस जगह कुछ ना कुछ है, और जो भी है वो मुझे सपने में दिखता है, आप देख लेना, आप खोद के देखना, जितना खर्चा होगा मैं पैसा दूंगी आपको, पर आप सब लोगों को इकट्ठा होकर खोदना है। उसी दिन मेरा रात को सत्संग था, मैंने प्रवचन में वो बात कही कि मैं जहाँ गई थी वो मुझे दिखा था और मैं वहाँ से होकर आई हूँ, और आप लोगों गाँव वालों से मेरी विनती है कि मैं अपने लोग भेजूंगी, गाड़ी भेजूंगी, और वहाँ जो भी निकलेगा मैं आपसे मांगती हूँ वो आप गांव वालों को वो हमें दे देना, हम हमारे यहाँ लेके जाएंगे, हमारे यहाँ स्थापना करेंगे। अब मुझे उस समय ये नहीं मालूम था कि वो सपना कितना सच होगा और क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं मालूम था मुझे, एकदम अनजान सी थी मैं। और फिर उसके बाद में सबका तय हो गया कि ठीक है दीदी जी बोल रही है तो पक्का होगा, क्योंकि ये शनि वाली हैं, इन्होंने कुछ तो देखा होगा। फिर उसके जाने के 15 दिन के बाद में मैंने सब लोगों की मीटिंग की, मैंने भेजा सब लोगों को, और जो लोग मुझे जानते मानते थे, जिनको मेरी बात पे विश्वास था, मैंने उनको बोला कि भाई जाओ वहाँ पर, मैं यहाँ प्रार्थना में हूँ और आप जो करोगे अच्छा होगा, कुछ प्रकृति चाहती है कि हमारे हाथ से कुछ अच्छा हो जाए। फिर ये लोग गए, सारे लोग वहाँ खुदाई हुई जहाँ मैंने निशान लगाए थे। 3 दिन के सत्संग में मैंने तीनों दिन वहाँ गई थी। तो फिर निशान लगा के खोदते चले गए। वो मुझे बोलते उस समय मोबाइल भी नहीं चलते थे, है ना, वो बार बार लैंड नंबर लगाते, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा। 3 फीट चले गए, 4 फीट चले गए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर 4 फीट से जब जैसे ही अंदर गए तो बोले कि दीदी जी एक बहुत बड़ी शिला है और बहुत भारी है और बिल्कुल ऐसी है जैसे शिग्नापुर की है। बोले कि बिल्कुल नकल है, डुप्लीकेट है। बोले अभी क्या करना? तो मैंने उनको बोला कि जब आप उतना गहरा चले गए हो तो थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ा सा और करो, वहाँ आजू बाजू में लेबर ले लो, कुछ भी कर लो ऐसा करके। तो गांव वाले बोले हम लेबर नहीं, हम ही काम करेंगे करके। फिर उन्होंने कैसे भी उस शिला को निकाला। आप हैरान होंगे, उस शिला को आज आप देखोगे, 937 की उसकी स्थापना है बिरजापुर में, आप देखोगे तो 2 मूर्ति खड़ी हो जाएगी, तो आप ये नहीं कहोगे ये कौन सी शिग्नापुर है और कौन सी वो मूर्ति है जो खोद के निकाली गई है। आप बिल्कुल एक दूसरे को कहाँ स्थापित है ये? तो फिर ये मूर्ति निकाली, वो अभी दुर्ग जिले में धमदा तहसील है, धमदा तहसील के अंदर में बिरजापुर गांव है छोटा सा, उस गांव में उतना ही बड़ा चबूतरा बनाया है जितना बड़ा शिग्नापुर का बना है, उतनी बड़े चबूतरे पे वो मूर्ति की स्थापना की गई। और वहां से खुदाई से मूर्ति निकली, मूर्ति गांव वालों ने गाजे बाजे के साथ लौटाया, वहाँ ट्रक में लेकर फिर वो मूर्ति मध्य प्रदेश जिला दुर्ग आई, जिसे हम छत्तीसगढ़ कहते हैं। वहाँ आने के बाद में फिर अब ये हो गया कि स्थापना कहाँ की जाए, हमारे पास तो जमीन ही नहीं है, फिर ये मूर्ति को कहाँ रखेंगे करके। तो फिर ये तय किया, एक किसान भाई थे श्रीकांत शर्मा जी, जिनकी खेती थी,
वो थी हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर, मतलब जिला दुर्ग से 35 किलोमीटर दूर, एक छोटे से बिरजापुर गांव में। तो वो हमसे बहुत जुड़े हुए थे और हमारी चिकित्सा पर उन्हें बहुत भरोसा था, क्योंकि वो कभी अपनी पत्नी की चिकित्सा के लिए आए थे और उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई, तो उनको ये था कि इनके हाथ में बहुत दुआ है, जो जाता है स्वस्थ होता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी मैसेज के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और हम पिताजी के नाम से हम आपको आधा एकड़ की ज़मीन आपके नाम डोनेट करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं था, मूर्ति चल पड़ी थी, ये बनकर आए कि हम आपके लिए कुछ देना चाहते हैं। शनिदेव जी ने इनके सपने में आके कहा कि जाओ वहाँ जगह देकर आओ। इन्होंने मेरे नाम पर, श्रीकांत शर्मा जी ने मेरे नाम पर आधा एकड़ की जमीन लिख दी और उस जमीन पर फिर हम सीधा बिरजापुर मूर्ति लेकर गए और सीधा गाजे बाजे के साथ, धूमधाम के साथ धर्म सम्मेलन करके, बड़े बड़े लोगों को बुलाकर और वहाँ पर ज्योतिष के बहुत सारे प्रकांड लोगों को बुलाकर हमने मूर्ति की स्थापना की वहाँ पर। आज वो तीर्थ धाम बन गया है, उसे लोग शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर के नाम से जानते हैं और जबलपुर गंडई मार्ग पर है और दुर्ग जिले के रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर, दुर्ग जिले के बस स्टॉप से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और रायपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सेंटर में है, मेला ठेला लगता है, बहुत भीड़ रहती है और शनिदेव जी ने शायद उससे ये प्रमाणित कर दिया कि मेरे साथ में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, मेरे लिए सब एक ही जैसे हैं, सब एक समान है। तो वो मेरे लिए एक प्राउड होने वाली बात थी और उससे मुझे शनिदेव जी ने इतना आधार दिया कि फिर सब शनि शादी का जो उन्होंने बोलना चालू किया, तब से लोग नाम कम जानते हैं, शनि शादी का ज़्यादा जानते हैं। और वो घटना ऐसी थी जिसने शनिदेव जी के मुझे इतना नज़दीक ला दिया कि मेरी भक्ति में रंग भर दिया उन्होंने। जैसे मीराबाई के साथ एक घटना हुई तो मीराबाई मीरा बन गई, इस तरीके से उस घटना ने मुझे ऐसा रंग भर दिया करके, और उस रंग ने मुझे एक नया रूप और दिया कि शनिदेव मुझे ऐसी ताकत दो कि मैं दुनिया में लगे हुए इस कलंक को मिटा सकूं कि जो पीड़ा मैंने भोगी है वहाँ चबूतरे पर जाके, वो पीड़ा कोई दूसरी महिला ना भोगे। मुझे ये कलंक मिटाना है कि महिलाएं शनि की पूजा नहीं करती। और एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर जहाँ सारी दुनिया सर झुकाती है, जहाँ बड़ी मान्यताएं हैं, उस जगह से ये गलत धारणा फैले, ये अंधविश्वास फैले, ये कहीं उचित नहीं लगता करके। तो फिर वो बात मेरी शायद शनिदेव जी को मतलब अच्छी लगी होगी। उन्होंने मुझे इतने आशीर्वाद दिए कि संयोग से एक दौर ऐसा आया कि महाराष्ट्र ने मुझे बुलाया और महाराष्ट्र में मेरा शनि आश्रम बना और मैं उस लड़ाई में सबसे आगे रही कि महिलाओं को ये पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। 2016 में जब ये युद्ध चालू था कि महिलाएं चबूतरे पर नहीं चढ़ सकती, नहीं जाना, ट्रस्ट एक तरफ, अंधविश्वास को ढोने वाले एक तरफ, और मीडिया मेरा साथ दे रही थी। सारी मीडिया मुझे लेकर मराठी चैनलों में दिखा रही थी। एक महिला है जिसने शनिदेव जी का मंदिर बांधा, आश्रम बांधा, और एक ये है कि महिलाओं को आप चढ़ने नहीं देते। तो मेरी लड़ाई में सारी मीडिया ने मुझे साथ दिया। 2016 में हम केस भी जीत गए। उसके बाद में आज ऐसा है कि आप जब भी जाएंगे तो महिलाओं को शनि पूजा का अधिकार उतना ही है। चबूतरे पे आप सपत्नीक जाते हैं और तेल चढ़ाने का अधिकार मिलता है। वो छोटा सिस्टम है कि आप डोनेशन की एक पावती बनाइए और आपको उसमें भीड़ में से अलग हटके आपको सपत्नीक या माँ बेटी के साथ में जाने का मौका मिलेगा। क्या बात है, मतलब अभिभूत करने वाली ये कहानी है। जिस जगह से मुझे रोका गया था उस जगह मैंने सारी दुनिया की माँ बहन बेटियों को चढ़ा दिया। एक समय ऐसा था कि मुझे रोक के उतारा गया था कि मुझे अधिकार नहीं है वहाँ पर चढ़ने का, और मेरा हठ योग था शनिदेव से। मैंने कहा जिस जगह से मुझे उतारा गया है ना, उस जगह मैं सारी दुनिया की माँ बहन बेटियों को चढ़ाऊंगी, आप मेरा साथ दीजिए करके। और वो ऐसा हो गया कि आज मैंने सबके लिए दरवाजे खोले हैं। कितने शनि मंदिरों में बैनर, वो नेम प्लेट लगी थी, महिलाएं पूजा ना करें, महिलाएं पूजा ना करें। सब लोगों ने ये मान्यता दी। पहले तो बोलने लगी दीदी जी आप जा सकते हो पर आपके साथ की बहनें नहीं जा सकती। तो मैंने कहा फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, मुझ में इनमें आप भेद करते हैं तो मैं भी नहीं जाऊंगी ऐसा करके। फिर उन्हीं जगहों पर हमने, जैसे नस्तनपुर शनि क्षेत्र है, शनि के 8 धामों में से एक धाम है, नांदगांव जिला, नासिक जिला और नांदगांव तहसील। तो वहां पर भी पहले से बोर्ड लगा था
कि मतलब विधायक अनिल अहिर जी जिनके मतलब संस्थापक है, मतलब अध्यक्ष है, तो बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पर। तो मैं गई तो मैंने कहा कि नहीं, ये बोर्ड तो नहीं चलेगा। और ये तो बहुत पुरानी बात है, लगभग 98-99 की रही होगी। तो बोर्ड नहीं चलेगा, हमारा बड़ा संघर्ष होता था। हमने कहा फिर आप यहाँ शनि शांति अनुष्ठान कराइए, यहाँ हम सत्संग करेंगे शनिदेव का, आप मुख्य यजमान बनिए, और फिर उसके बाद हम दुनिया को प्रमाणित करेंगे कि देखो कि यहाँ पर ये जो अंधविश्वास है ये हटना चाहिए। फिर उन्होंने हमारा साथ दिया। हमने आज के समय में ऐसा है कि जो शनि क्षेत्र है उसमें अधिकतर खास शनि धाम या शनि क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी वास्तु पूजा, जिनके अंडरग्राउंड वास्तु, जिनकी स्थापना या जिनके अंदर का धार्मिक प्रोग्राम, सत्संग, प्राण प्रतिष्ठा या उस जगह के प्रोग्राम ज़्यादातर उन्होंने मेरे हाथ से करवा के लिए या मुझे उसका माध्यम बना के प्रोग्राम किए हैं। तो एक समय ऐसा था कि लोग चबूतरे से उतार रहे थे। एक समय ऐसा है कि लोगों को ये है कि शनिदेव जी का प्रोग्राम है तो शनि शादी का डॉक्टर विभाश्री दीदी को आना बहुत जरूरी है। क्या बात है। नहीं, मैं इसको तो ऐसे लूँगा साध्वी जी कि भगवान शनि ने आपको माध्यम बनाया, क्योंकि कहते हैं कि ईश्वर के लिए तो महिला पुरुष है ही नहीं, उसके लिए तो जीव मात्र है, और उसमें क्या महिला और क्या पुरुष, वो तो इंसानी भेदभाव है, वो ईश्वर के पास तो उसका भेदभाव हो नहीं सकता। तो आप शनि जी के मंदिर में जाकर किसी जीवात्मा को रोक रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि शनि भगवान ने आपको एक माध्यम बनाया कि आप इस काम के लिए आगे आइए। नहीं, बिल्कुल। इस पूरी कथा में जी, और जो प्रसंग है दीदी का जी, इससे एक चीज आपने देखी, हाँ, जो मुझे लगा, जी, मैं एक टक सुन रहा था, आप भी सुन रहे थे, कि शनिदेव अगर सम्मान दिलाने पे आते हैं ना, हाँ, इससे आपने एक सीख ली। हाँ, अपमान के बाद जब शनिदेव सम्मान दिलाते हैं, हाँ, तो वो किसी भी व्यक्ति पे, इन पे तो कृपा है, हाँ, वो शीर्ष पे पहुंचाते हैं। शायद मैं अगर समझ पाया हूँ पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले अपमान मिलेगा, हाँ, और उसके बाद जब सम्मान मिलेगा और शनिदेव की कृपा होगी, तो आप शीर्ष पे होंगे। शीर्ष पर होंगे। तो ये संघर्ष फिर जो आपका बड़ी संघर्ष में आपने कथा बताई, और वाकई में ऐसा है, शनि भगवान को लेकर कई भ्रांतियाँ हैं, उस पर हम बात करेंगे विस्तार से। तो अभी ये संघर्ष विराम हुआ है या अनवरत चल रहा है अभी भी? नहीं, अभी तो सब जान गए हैं, पहचान गए हैं, पर संघर्ष 2016 तक तो बहुत था जी। इसमें 4-5 प्रकार का संघर्ष था। पहले तो ये था कि लोगों को ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि महिलाएं धर्म क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कैसे कर सकती हैं। हाँ, हाँ, और लड़ाई सिर्फ मेरी शनि पूजा को लेकर नहीं थी, हाँ, लड़ाई मेरी उन सारे विषयों को लेकर थी जहां महिलाओं को अधिकार समानता की बात थे, है ना, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जा रहे थे। अभी जैसे मैंने देखा कि लोग शनि शांति पूजा कराते हैं, तो वास्तु शांति भी वैसी हो रही है, नवग्रह शांति वैसी हो रही है, आपकी सत्यनारायण कथा से संबंधित पूजा में शुरुआत भी वैसी हो रही है, घर की दैनिक पूजा भी वैसी हो रही है, और शनि शांति वैसी हो रही है। फिर शनि शांति कैसे हो गई? वो शनि शांति में कुछ तो अलग होगा ना। शनि शांति बोले तो टोटल शनिदेव पर ही निर्भर होना चाहिए ना वो शनि शांति, ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता था कि इसके लिए मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने बहुत यात्राएं की। तो तिरुनल्लार हमारा एक दक्षिण भारत में शनिदेव जी का बड़ा टेम्पल, बहुत बड़ा टेम्पल है तिरुनल्लार। मैं वहाँ पर कई बार गई, मैंने वहाँ के लोगों से, साउथ के लोगों से बहुत प्रेरणा ली। फिर मैंने एक बहुत सारी चीज़ें कलेक्शन की, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, सब कुछ पढ़े कि हम शनिदेव जी का अलग करेंगे और रिजल्ट लाने वाला करेंगे, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। फिर वो नॉलेज हासिल करने के बाद में फिर मैंने कहा कि अब अगली बार की शनि शांति पूजा मैं खुद कराऊंगी। और फिर जब मैंने शनि शांति पूजा कराना प्रारंभ किया, मुझे खुद नहीं मालूम कैसे मैंने मंत्र बोले हैं और कैसे अनुष्ठान हुआ है और किस तरीके से हुआ है, पर लोगों के लिए वो इतना रिजल्ट दे के गया कि उसने अब ये प्रमाणित कर दिया कि यदि आपने 5 जगह शनि शांति पूजा करा ली है, आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो एक बार शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र में जाओ और शनि शादिका के साथ में अनुष्ठान करा के आओ। अब मुझे नहीं मालूम कि कैसे शनिदेव मुझसे करा रहे थे, क्या करा रहे थे। हम पंडित जी लोगों से बोलते थे, हमारे पास बहुत बड़ी पंडित जी लोगों की टीम है। अच्छा। हम बोलते थे पंडित जी आप करा लो प्लीज, मुझे आधा घंटा कुछ दूसरा कार्य देखना है। आधे घंटे में तो वो पब्लिक बोलती पंडित जी आप बीच में मत आओ, हमें दीदी से पूजा करानी है, आप उनको सामने लेकर आओ। तो अब ऐसा हो गया है कि उन्होंने पहले चेक कर लेना है और उसके बाद में अनुष्ठान कराना है। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं
क्या उपाय कराऊंगी, कैसे कराऊंगी, कितने कराऊंगी और कितने कराते चले जाऊंगी, जो कितने घंटे हो जाएंगे। जब शनिदेव जी स्टॉप बोलेंगे मैं स्टॉप हो जाऊंगी। पर रिजल्ट तो बहुत अच्छे आते हैं। लोगों की भावनाएं, श्रद्धाएं खूब ज़बरदस्त हैं। कितने एक्टर्स, कितने नेतागण और कितने सृजयतागण और कितने मतलब ये कि जो दूसरों को मतलब जीवन दान दे रहे हैं, वो लोग लास्ट मोमेंट पर फिर शनिदेव जी का रिजल्ट जानने के लिए आते हैं। मुझे खुद नहीं पता कैसे होता है, पर मैं बस बातें शनिदेव से करती हूँ, शनिदेव जी मुझे आंसर दे देते हैं और मैं अपना आंसर उनको दे देती हूँ और उनके काम हो जाते हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि करते हैं आप, मेरा नाम हो रहा है और कुछ भी नहीं है। इसी से चूंकि जी बड़ा मतलब ऐसा, क्योंकि आपने कहा आपकी बात होती है और निसंदेह में इन चीज़ों को जब दौर में लोग कहते हो कि ये तो भाई कहने वाली बात है। भाई जो साधक होता है, हाँ, चाहे वो हनुमान जी का हो, दीदी साधिका है शनिदेव की। दीदी एक मासूम सा सवाल कह रहा हूँ, मासूम सा इसलिए कि एक धारणा बना रखी है लोगों ने, आपका तो संवाद हो इस तरीके से जो भी आप साधना करते हैं कि शनिदेव तो भैया गुस्से में रहते हैं, हमेशा आपने देखा होगा। शनिदेव भूले हैं कि नहीं? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक धारणा बनी है। हाँ, अभी ये क्या है कि दोनों स्वरूप हैं। एक माँ है तो बच्चे को सुधारने के लिए कभी मारेगी भी और मारने के बाद बच्चे को गले भी लगाएगी कि भाई बच्चा रोए मत, है ना। तो सिर्फ शनिदेव जी का स्वरूप भी वैसे ही है, कुम्हार के घड़े के जैसा है। तो एक कुम्हार है, वो घड़ा बना रहा है। अब उसने मिट्टी को रौंदा है, चाके पे चढ़ाया है, वो घड़ा बनाएगा। अब घड़ा बनाएगा तो जब घड़ा बनाता है वो, तो कहीं से घड़े का आकार थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा होने लगता है। तो वो क्या करता है, ऊपर से ठोकता पीटता है उसको, आकार को सही ताकि करने के मजबूती लिए। मिले। हाँ, और धीरे से, और फिर फूट ना जाए तो नीचे से हाथ भी लगा के रखता है। नीचे से हाथ लगाएगा, ऊपर से ठोकेगा पीटेगा, ऐसा। और हाथ इसलिए लगाता है कि कहीं वो टूट ना जाए, और ठोकेगा पीटेगा इसलिए कि आकार सही बने उसका, ऐसा। तो वो पैरों में रौंदे जाने वाली मिट्टी को घड़े का रूप देगा, आकार प्रकार बनाएगा। कच्ची मिट्टी के घड़े को उसे पकाएगा, आग में आलावे में जलाएगा और उसको पक्का मजबूत कर देगा। और उसके बाद में जब वो घड़ा बन के तैयार हो जाएगा तो उसी में लोग ठंडे पानी को पीने का सुख पाएंगे, उसी के कलश पूजन करेंगे, उसी को सर पर रखा जाएगा और वही देव पूजन के लिए काम आएगा। क्या थी वो मिट्टी? पैरों में रौंदे जाने वाली थी। बस यही शनिदेव जी का रोल है। हम जो पैरों में रौंदे जाने वाले इंसान होते हैं, जब शनि का समय आता है तो शनिदेव जी उसे मिट्टी का रूप बनाकर और घड़ा तैयार करते हैं और उतना ठोकते पीटते हैं कि वो आदमी सुधर जाए, और हाथ देकर सहलाते भी रहते हैं कि भाई मैं तुझे टूटने तो नहीं दूंगा, पर तुझे ठोक पीट के सही इंसान बना दूंगा। पर सही मायने में कि वो हमें घड़े के जैसा पूजनीय बना देते हैं और संस्कारवान बना देते हैं, नास्तिक को आस्तिक बना देते हैं। तो दयालु और करुणामय तो है ही। तो दयालु नहीं होते तो हमें टूट कर बिखर जाना था, और दयालु हैं इसलिए उन्होंने हमें टूटने नहीं दिया। वो सहारा देकर हमें धीरे 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 प्रशिक्षण देते रहे। बिल्कुल सही बात है। हमें आराम से यात्राएं भी तय करने दी, कभी हमें संभाल लेते तो कभी प्रशिक्षण दे देते। कुल मिलाकर यह है कि जो घड़ा आवे में पकने से मतलब अपने आप को मना कर देता है कि भाई मुझे नहीं पकाओ, मुझे तो जैसा हूँ वैसा ही रहने दो। तो व्यापारी आता है और दो घड़े रखे हैं, एक कच्चा है एक पक्का है। तो व्यापारी सौदा किसका करेगा? पक्के घड़े का। बजा के देखेगा, टन टन हो रहा है ना, उसको खरीदेगा, और जिसमें आवाज ढंग से नहीं आ रही है ना उसको छोड़ देगा। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद में जो पक्का घड़ा है वही आपको साथ देगा, वही मजबूती से आप घर तक लेके जाओगे और हर कार्य में वो घड़े का यूज करोगे। कच्चा तो रास्ते में टूट जाएगा, बारिश आएगी, कच्चा और पक्का घड़ा रखा है, पक्का कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, और कच्चा घड़ा मिट्टी हो जाएगा। तो जो पक्का होने से डरेगा, जो शनि की मार से डरेगा, जो प्रशिक्षण लेने से डरेगा, जो अपने एग्जाम से डरेगा, वो परीक्षा में कभी पास हो नहीं सकेगा, वो कच्चे घड़े की जैसा मिट्टी हो जाएगा। तो ये समझने के लिए मैंने उदाहरण दिए हैं कि आपको समझना पड़ेगा
कि शनि की मार लोहे की मार, पर बात सही ये भी है कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने जैसा आदमी चाहिए। मैंने बहुत 30 साल पहले एक सूत्र दिया था, बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। पर बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए ना। तो आप बोल रहे बहुत करुणामय है, निश्चित रूप से करुणामय है, पर आप उनको समझिए ना, स्थान हानि करो जीव स्थान वृद्धि करो शनि। हाँ बिल्कुल। नहीं, वो मेरा सवाल भी इसलिए था कि अगर वो करुणामय नहीं होते, क्योंकि समाज में धारणा है, तो दीदी माँ आपके आंसू क्यों, फिर आपके आंसुओं की पुकार कैसे सुनते? अगर करुणा, आंसू पे तो करुणा बरसाएगा वही जो खुद करुणामय होगा, तो आपके आंसुओं को उन्होंने सुना ना, आपका सवाल अब। नहीं, निश्चित तौर पर। और ये देखिए, ये कहानी आपको सुनने के बाद दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि शनि के, भगवान शनि के बारे में जो कहा जाता है या जो पिक्चराइजेशन उनका होता है, वो इसलिए कि जिस तरह से उनको भाव में दिखाया जाता है और उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए तो फिर वो तो खत्म है। लेकिन शनि जी की दृष्टि पड़ने के बाद क्या होता है, उसका उदाहरण हमारे सामने है, समक्ष है। तो ये एक भ्रांति तो मुझे लगता है शनि के बारे में जो है या जो बनाई जा रही है उसमें थोड़ा बहुत वो आई होगी। और इन पर कृपा शनि की हुई, लेकिन कितनी कृपा हुई, एक और मेरा प्रश्न है दीदी जी, क्योंकि जितनी मेरी जानकारी है, 2 इस देश की बड़ी आध्यात्मिक संत शिरोमणि विभूतियां हैं, उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त हुई है। और एक से आपको संन्यास दीक्षा मिली है और एक से और विशेष दीक्षा मिली है। तो उन संत विभूतियों का कैसे आपको सत्संग मिला, कैसे सानिध्य मिला और कैसे आप पर विशेष कृपा हुई, वो भी थोड़ा दर्शकों को अगर आप बताएं तो इससे। और ये इसलिए मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ दर्शक, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इससे समझेंगे कि शनि की दृष्टि आप पर पड़ती है तो ऐसे होता है। गुरु मिलना भी, हाँ, ये भी कृपा का विषय जी है ना, और वो भी इतनी बड़ी आध्यात्मिक विभूतियों का, क्योंकि बिनु हरि कृपा नहीं मिला संता, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं बहुत लंबे समय तक सोचते रही कि मेरे जीवन में कौन से गुरु आएंगे, और समझ में ही नहीं आता था। लोग बोलते थे आपने किसी को गुरु बनाया है क्या? तो मैं हमेशा कहती शनिदेव है ना, वही है मेरे गुरु, वही है मेरे सारथी, वही है मेरे इष्ट, सब कुछ वही है, अब बनाने की कहाँ जरूरत है। तो हमेशा मैं ऐसी बोल के टालती थी। कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे जीवन में मेरे मनपसंद से कोई, मतलब मेरे हिसाब से कोई गुरु बनाऊंगी मैं। सत्संग में लोगों के सुनती थी, बहुत सुनती थी, और सत्संग सुनने के बाद में अंतर मन से आवाज नहीं आती थी कि मैं किसको गुरु बनाऊं। सही बात। फिर कुछ संयोग ऐसा हुआ कि 2017-18 से मैंने स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज का सत्संग सुनना चालू किया, और उनका सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो राष्ट्र निर्माण को लेकर होता था। एक सूत्र के अंतर्गत कि मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। तो मेरे मन में वही था कि जो राष्ट्रभक्ति मेरे अंदर है वो राष्ट्रभक्ति उनके अंदर में है। तो वो सुनते 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 उनका जो गीता का ज्ञान है, उनकी जो मतलब ज्ञानमयी भाषा में जो भी उनकी कथाएं हैं, सत्संग है, हर विषय पर सत्संग उनके होते हैं। तो मैंने टीवी में बहुत सुने, इधर उधर जहाँ जहाँ होते थे वहाँ वहाँ कोशिश सुनने की रहती थी, पर उनसे मिलना तो नामुमकिन था। हमें तो उस समय उतना ज्ञान भी नहीं था 2016 में कि हमें उतनी बड़ी पहुंच के हिसाब से उनसे कभी हमारी मुलाकात भी होगी। पर मुझे जो चाहिए होता है मैं शनिदेव के आगे अर्जी लगा देती हूँ। मेरा सिस्टम मेरी अर्जी लगाने का। तो मैंने ऐसी टीवी देखते देखते एक बार शनिदेव को बोल दिया, मैंने कहा शनिदेव यदि जीवन में कभी गुरु बनाना हुआ ना तो मैं इनको ही गुरु बनाऊंगी। बस ये मेरे मन में दिमाग में बैठ गया कि इनको ही गुरु बनाऊंगी। वो थी बात 2018 के आसपास की। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी वो मेरे गुरु बनेंगे। और उसके बाद में फिर उनका मार्गदर्शन में फॉलो करती थी, उनकी बातें मुझे हार्ट टच होती थी और उनका सत्संग मुझे बहुत प्रभावी लगता था। एक 2021 में जब कोरोना समय चल रहा था तो एक मेरे यहाँ मतलब मराठवाड़ा का एक बहुत फेमस पेपर है, एक दैनिक मराठा साथी। तो वो मेरे यहाँ एक पेपर आता है मराठी भाषा का, मराठवाड़ा साथी करके। उस पेज में पूरा गुरुदेव की फोटो स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज की और पूरा उनका मतलब उनका संस्थान, उनका डिटेल जो मुझे कभी टीवी में नहीं मिला, वो पूरा डिटेल बहुत सारा था उनका, क्योंकि वो गुरु पूर्णिमा के लक्ष्य में था। तो मैं इतनी प्रसन्न हो गई। संयोग से मैंने देखा कि वो गुरु पूर्णिमा पर जो पेपर मेरे पास आया है
उसी पेपर के एक पन्ने पर जो न्यूज़पेपर के संपादक हैं उन्होंने मेरा भी पूरा डिटेल दिया है, मेरी भी फोटो डाली है और मेरे ऊपर में भी उन्होंने पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि वो मुझे भी बहुत मानते थे। अब मुझे ये रास्ता मिल गया कि जो मुझे मानते हैं वो गुरुदेव को भी मानते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से कोई लिंक है, माध्यम है, मिलाने वाले मिल गए। तो मैंने वो पूरा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में फिर मैंने वो चर्चा की, मैंने कहा कि इनसे कैसे मुलाकात हो सकती है। तो मुझे पता चला कि मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब उनके 12 महीने कार्यक्रम रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं। वो अपने वे श्री तपोवन आनंदी पुणे में बहुत कम आते हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं ऐसे करके। पर कहते हैं ना कि ठान लो तो जीत है ना, मान लो तो हार। तो ऐसा तो पर मेरे मन में था, मेरी अर्जी तो लग चुकी थी। फिर संयोग से कि मुझे एक कांटेक्ट नंबर ऐसा मिला उनके खास व्यक्ति का, और मैंने उनसे बोला कि मेरा पूना में सत्संग है, पर मैं सत्संग उसी समय रखूंगी जिस समय गुरुदेव का अपॉइंटमेंट मिलेगा। उनका अपॉइंटमेंट और मेरा सत्संग एक साथ होना चाहिए, तभी मैं वहाँ आऊँगी। तो मेरे मतलब जो मन में प्रश्न थे वो प्रश्न मेरे शनिदेव जी के दरबार में रख दिए। और फिर ऐसा हो गया कि एक बार मेरी उनकी मुलाकात और मेरा पूना में सत्संग एक साथ हो गया। तो पूना से आनंदी 30 किलोमीटर की दूरी पर है उनका आश्रम और हमारा। तो जब मेरी पहली मुलाकात उनसे 5 मिनट के लिए हुई, फिर दूसरी मुलाकात 1 साल बाद हुई और वो हुई 45 मिनट के लिए। और तीसरी मुलाकात में तो उन्होंने बोला कि गुरु दीक्षा तो सैकड़ों लोगं को मिलती है, पर मैंने उनसे बोला कि मुझे सन्यास दीक्षा चाहिए। तो बोले कि सन्यास दीक्षा का समय आपका नहीं आया है, पर मैं आपको एक ऐसी दीक्षा दूंगा जो मैंने अभी तक किसी महिला को नहीं दी और किसी भी साधिका को, किसी भी साधक को भी नहीं दी। तो बोले कि मैं आपको एक ऐसी दीक्षा दूंगा। तो उन्होंने मुझे श्री विद्या दीक्षा के नाम से एक वो दीक्षा दी और उस दीक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। और फिर हमने जिस दिन मुझे दीक्षा मिली उसी दिन मैंने अपने गुरुदेव के साथ में स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, जो वर्तमान समय में राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं। जी। और सब जानते हैं उनको। हाँ, और आपके मथुरा जन्मभूमि ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं जी। बहुत बड़ी आध्यात्मिक वो मेरे बहुत श्रद्धेय सदगुरु हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बहुत मतलब ये है कि उन्होंने जो मुझे स्नेह दिया है, जो मेरी यात्रा में मुझे सपोर्ट किया है, कि मतलब कि ऊर्जा भर दी उन्होंने वो श्री विद्या दीक्षा से। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जैसे ना कि एक कोई शक्तिपात करके व्यक्ति को जीवन बदल देता है, वो मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव से मुझे अनुभूतियां मिली हैं। फिर मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ धर्म चर्चा करने का। तो मैंने धर्म चर्चा में शंकराचार्य से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न किए और हमारी धर्म चर्चा 45 मिनट तक चली। और हमारी धर्म चर्चा टीवी के माध्यम से सारी दुनिया ने सुनी, उससे लोगों के बहुत हृदय परिवर्तन हुए। तो वो अद्भुत समय था, वो क्षण मुझे आज भी आलाहित करते हैं कि गुरुदेव ने मुझ पर कितनी कृपा की। उस समय से मैं उनकी समझ लीजिए कि अभिन्न शिष्या हो गई। और फिर बाद में मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे सन्यास दीक्षा लेनी है, क्योंकि 60 वर्ष की षष्ठी पूर्ति में सन्यास दीक्षा के साथ मनाना चाहती थी जी। पर योग संयोग कुछ ऐसा था कि मेरे जीवन में दूसरे गुरु का आना था। तो फिर स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी ने बोला कि इस समय में तुमको सन्यास लेने के लिए मैं मेरी ओर से अनुमति नहीं दूंगा, पर तुम्हें तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए आशीर्वाद जरूर दूंगा बोले। तो स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी के ही श्रद्धेय हैं महामंडलेश्वर युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, जो सबसे वयोवृद्ध हैं। जी, अभी हमने एक बहुत अच्छा महोत्सव मनाया हमने उनका। तो स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जी के आशीर्वाद के माध्यम से मैं स्वामी महामंडलेश्वर युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज तक पहुंच गई। और वो भी आपके राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी हैं जी। और मैंने उनसे कहा कि मुझे सन्यास दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा कि स्वागत है, मैं ज़रूर दूंगा तुमको। और उस समय शनि की महादशा ने मुझे वहाँ तक लाके जोड़ दिया। मेरी शनि की महादशा में शनि का अंतर, और उसमें मुझे मेष राशि पर जन्मी की मेष राशि पर शनि की 7.5, इन तीनों के प्रभाव से मैं युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के साथ में जुड़ गई। उनके मिशन से और उनके सारे लोगों से, उनके आश्रम से जुड़ गई।
और अभी 24 जनवरी 2026 को उनके ही आश्रम में 3 दिन रुक कर और बहुत अच्छे तरीके से मेरी संन्यास दीक्षा हुई और बहुत अच्छे तरीके से मतलब उन्होंने मुझे वो सब ज्ञान दिया जो ज्ञान पाकर अब मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए एक एक दिन मेरा अब इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि अब ये जीवन जो है सिर्फ राष्ट्र निर्माण के लिए, जन कल्याण के लिए, जीवन दुनिया को जीवन दान देने के लिए है। अब ये सारे बंधनों को तोड़ के मैं इस जगह तक पहुंच गई हूँ। ऐसा नहीं, बिल्कुल सही बात। और फिर शनि कृपा का देखिए, इन्होंने अर्जी लगाई शनि जी के पास और उन 2 आध्यात्मिक विभूतियों से इनका कहा भी साक्षात्कार जाता हुआ है कि जी। दीदी इस बात से सहमत होंगी, आप गुरु को पसंद तो कर सकते हो, चुन नहीं सकते। हाँ। गुरु आपको चुनेगा। इसलिए गोविंद देव जी सम्मानी उनके पास से अब चूंकि परमानंद महाराज जी की कृपा होनी होगी, हाँ तो वहां पहुंच गई दीदी, बिल्कुल है ना। लेकिन दीदी एक चीज है मेरे मन में, जितनी आपकी यात्रा है, इस पूरी चर्चा में दर्शक भी देख रहे होंगे, आपके जन्म से लेकर अब तक हर चीज में शनिदेव की ऐसी कृपा रही कि जो आपने मांगा मिलता गया, और शुरू से आप पर शनिदेव की कृपा रही। अगर हमारे ये दर्शक हैं, वो कैसे इस संकेत को पहचाने कि उन पर भी शनिदेव की कृपा शुरू हो गई है? और संकेत मिलते हैं हर किसी को, आपकी तरह साधक तो नहीं बन सकते, लेकिन इस संकेत को हमारे दर्शक कैसे पहचाने कि उन पर शनिदेव की कृपा शुरू हो गई है? देखो ऐसा है कि आपके जीवन में जब भी सब कुछ उजड़ जाता है, हाँ हाँ हाँ, तो बाद में आपके बसने की तैयारी होती है। जब तक कि आपकी पुरानी बिल्डिंग नहीं गिरेगी ना, नई बिल्डिंग उस पर खड़ी हो नहीं सकती। क्या बात। तो जब आपके जीवन में ऐसा लगे कि अब मेरी जिंदगी बिल्कुल मिट्टी हो गई है, तो समझ जाना अब शनिदेव जी की कृपा होने वाली है, अब आप शिखर पर पहुंचने वाले हो। यानी क्योंकि आपका सब कुछ नष्ट हो जाए। रंग को राव करे छड़माई, रंग से राजा बनाना है उनको, तो पहले आपके अस्तित्व को खत्म करना पड़ेगा। पहले आपकी अपनी शून्य करेंगे, पहचान- बाद में 100 करेंगे। यस, पहले आपकी अपनी जो पहचान है ना, जो मैं और मेरा और ईगो और अहम जो आपकी पहचान में अंदर चला गया है। जैसे एक उदाहरण, जैसे मैंने संन्यास दीक्षा ली, तो संन्यास दीक्षा के समय में पहले मेरा नाम मिटा, मेरी पुरानी पहचान मिटी। बिल्कुल, वही मैं मैं जो इसलिए- सारी जिंदगी काले कपड़े पहनती रही, पहले वो कपड़े मेरे अलग हुए। पहले जो रंग बिरंगी जिंदगियां थी, ऐश्वर्य था, वो मुझसे अलग हुआ। पहले मेरे नातेदार, रिश्तेदार, पहचान वाले, मुझसे जुड़े धर्म के रिश्ते, बैंक बैलेंस, पहले वो सारे सब कुछ डिलीट हुए, सब डिलीट हुए, सब कुछ त्यागा है, सब कुछ छोड़ा है। सब कुछ छोड़ने और त्यागने के बाद में, उसके बाद में फिर जो मिला है वो नई बिल्डिंग की नई शुरुआत। जबकि व्यक्ति को अपने नाम से बड़ा प्यार होता है, बिल्कुल सत्य। वो ये नई जिंदगी की नई शुरुआत में नाम भी आपको गुरु का दिया हुआ मिलेगा। नाम भी आपके खुद के नाम पर आपका अधिकार नहीं होता। बिल्कुल सच बात। पिता के नाम के साथ में अब आप पहचाने नहीं जाते, गुरु के नाम के साथ आप पहचाने जाएंगे। दीदी माँ, मेरा सवाल ये था, आप तो बोल रहे थे कि जैसे आज के भौतिकवादी इस युग में लोग दुखी रहते हैं कि उनका ये नष्ट हो गया, किसी की संपत्ति, किसी के कुछ और चीजें, कोई कहता है कि नहीं मेरे तो बताओ काम चल रहा था, वो काम रुक गया, कहते हैं ना शनिदेव से संबंध है। तो इसका शनिदेव की कृपा से संबंध है, लोगों को दुखी होना चाहिए कि इस बात पे आशावादी होना चाहिए कि नहीं अब शनिदेव की कृपा शुरू हो गई है? बहुत सुंदर प्रश्न। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास में 1000 स्क्वायर फीट की जगह है, ठीक है। उस 1000 स्क्वायर फीट की जगह पर आपने पहले से एक पुरानी बिल्डिंग बना के रखी हुई है जी, और आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे एक नई बिल्डिंग चाहिए, नया घर चाहिए, ये ज्यादा काम ना रहती। नया स्थान चाहिए। तो अब 1000 स्क्वायर फीट की जगह पर आपने पहले से पुरानी बिल्डिंग बनाई है, तो जब तक पुरानी बिल्डिंग गिरेगी नहीं, उस पर नया भवन कैसे बनाओगे आप? जो भी आपके पास में मान लो आधा एकड़ की जगह है, उसको आप जब तक के सही तरीके से रहने लायक नहीं बनाओगे, तब तक के उस पर नई चीज को खड़ा करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो 2 चीजें हैं, रहने लायक बनाना यानी आपके अंदर वो पात्रता पैदा करना, जी, और पुरानी बिल्डिंग गिराना, इसका मतलब यह है कि पुरानी मान्यताएं, पुराने संस्कार और पुरानी बातें और पुरानी सोच और आपकी ज़िंदगी में जो भी ईगो है, अहंकार है, जितनी भी आपकी ग्रह पीड़ा है, वो सबसे निवृत्त होने के बाद में फिर आप नई बिल्डिंग की स्थापना करोगे, नया भवन तैयार करोगे। उसके लिए सुयोग होगा। गीता के ज्ञान में एक बहुत अच्छी बात आती है, जी दीदी, और वो ये आती है कि अधिकारी को ही
सब कुछ दिया जाता है। अधिकारी वो नहीं है कि एक पिता के 2 बेटे हैं और दोनों बेटों को पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, गीता का ज्ञान ये नहीं कहता। अधिकारी को ही दिया जाता है। मतलब ये है कि जब तक कोई व्यक्ति अर्जुन के जैसा सुपात्र नहीं हो जाता, तब तक भगवान श्री कृष्ण भी उसको गीता का ज्ञान नहीं दे सकते। उसके लिए भी आपको अधिकारी होना पड़ेगा। आपको शनि देव जी के साथ में जुड़ना है और शनि भक्ति का, शनि प्रसाद का, शनि कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो आपको वह सब जीवन यापन करना है, उस तरीके से संस्कार पाने हैं, उस तरीके से लाइफ स्टाइल बदलनी है आपकी जो शनिदेव को पसंद है। तो आप यदि उनके लिए अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप उनकी पसंद की लाइफ स्टाइल अपनाकर जीवन जी सकते हैं, तो शनिदेव जी आपको वो सब देंगे कि दिलाता नहीं कोई शनि जैसा लेने वाला आदमी चाहिए। जी बिल्कुल। तो बस आप पाने के लिए वैसे बन तो चाहिए पहले। सुपात्र होना चाहिए। और कहते तिवारी जी कि शनि भगवान तो न्याय के देवता उनको कहा जाता है, क्यों न्याय करेंगे आपके साथ, तो अन्याय कैसे वो बर्दाश्त करेंगे। हाँ नहीं, सही बात है। हाँ। और उसका दीदी ने जो कहा है, उसका अभिप्राय भी ये है कि अगर आप शून्य पे आए हो, इसका अभिप्राय है कि वो आपका नव निर्माण करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको उतना तटस्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर विध्वंस किया है तो नए निर्माण के लिए आपका विध्वंस हुआ है। अब दीदी जी, मैं एक लाइन में पूछना चाहूँगा साध्वी जी कि शनि जी का संदेश अगर हम एक लाइन में समझना चाहे तो आप क्या बताना चाहिए कि ये संदेश है भगवान शनि, और जैसे लोगों को आत्मसात करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात तो शनिदेव का ये संदेश है कि आप आपके जीवन में आपके ईगो को, आपके मैं को, अहंकार को, आपकी जिंदगी में आपके दिखावे को आप सबसे पहले त्याग दीजिए। जी। आपने कहीं कोई डोनेशन भी दिया है और इस भावना से दिया है कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरा शिला पर नाम लिखा जाना बिल्कुल सही कहा चाहिए, आपने। मेरा सत्कार होना चाहिए, पट्टी लगना चाहिए। पट्टी लगना चाहिए। इसका मतलब यह है कि देव दिखावा कौन करेगा, तुमसे छलावा कौन करेगा। फिर तो मिल गया शनि आपको, फिर क्या करना, फिर तो आपको शनि कृपा मिलने वाली नहीं है। तो आपकी लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं, आप जाने और आपका इष्ट जाने, आपका पुण्य जाने, किसी तीसरे व्यक्ति को जानने की आवश्यकता नहीं है। तो शनिदेव बड़े प्रसन्न है। दूसरा, आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप अपनी जिंदगी में मतलब ये है कि तन से, मन से, धन से, जीवन से, वाणी से सबसे पवित्र रहे। उनको पवित्रता बहुत पसंद है जी। और आप यदि अपनी जिंदगी में आप अनीति से धन कमा रहे हैं और आप कड़वी वाणी बोल रहे हैं, आप तन के तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कुछ भी मतलब गंदे तरीके से बिना नहाए, बिना पवित्रता से आप अपने जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मन भी आपका मलिन है, आए दिन सबकी आलोचनाएं, बुराइयां, निंदाएं उनसे भरा हुआ है। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो है ये शनि देव जी की पीड़ा का कारण बनेगी ना। तो शनि देव जी की कृपा यदि आपको पाना है तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में आप कितनी वाणी को मीठा कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ विनम्र हो सकते हैं, कितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में मन को पवित्र रख सकते हैं, तन को पवित्र रख सकते हैं, कितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को सहयोग दे सकते हैं। तो जब आप ऐसा जीवन अपनाएंगे तो मैं सोचूंगी कि शनि देव जी आपको छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। दिलाता नहीं कोई शनि जैसा। आपकी ज़िंदगी में बिन मांगे मोती मिले। आप जहाँ पर ये सोचेंगे कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है, मुझे इससे क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगी, तो फिर ये लॉस प्रॉफिट देखना, फिर इसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपका 0 है, 100% रिजल्ट नहीं आएगा। सही बात। ऐसा बिना लाभ हानि की चिंता किए बिना कर्म करना है तो निश्चित शनि भगवान आपको फल देंगे। अब एक प्रश्न और साध्वी जी कि क्या शनि के प्रभाव से जो आने वाला समय है उसमें दुनिया में कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? ये तो शनि का प्रभाव मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो जब जब शनि देव जी का राशि परिवर्तन होता है हर 2.5 साल में जी, तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रेडिक्शन होता है कि भाई ये साल राष्ट्र के लिए कैसा है, या 2.5 साल कैसा रहेगा, या इसमें मतलब राजनीति कैसी प्रभावित होगी, या आर्थिक व्यवस्था कैसी प्रभावित होगी, विश्व के लिए कैसा रहेगा, उतार चढ़ाव क्या है। तो इसमें यदि मैं
कोई आपको भविष्यवाणी करूं या इस साल के लिए करूं तो मुझे लगता है वो उचित नहीं ठहरेगी। जी। बस इतना मैं आपसे बोल सकती हूं कि शनिदेव जी अभी वर्तमान समय में जो मीन राशि से परिभ्रमण कर रहे हैं, जो मीन राशि में विराजमान है वर्तमान समय में, जहां पर भी वो बैठे हुए हैं, वो जो मीन राशि है वो समझो गुरु बृहस्पति की राशि है। बिल्कुल तो सही बात। गुरु बृहस्पति की राशि में आध्यात्म शिरोमणि शनि का बैठना, और गुरु बृहस्पति ऑलरेडी धर्म के प्रणेता है, धर्म के अनुयायी है, धर्म मतलब धर्म के लिए देवताओं के गुरु हैं वो। तो वो दोनों ने जो अपना युति योग बनाया है कि जैसे मतलब ये है कि दो धर्म गुरु मिल गए हैं एक दूसरे के साथ में, जो दो सपोर्ट कर रहे हैं। कि शनिदेव जी को हम हमेशा कहते हैं कि यो योगिनो ध्यान गतोपि सूक्ष्म, कि योगियों के योग में, ध्यानियों के ध्यान में, ज्ञानियों के ज्ञान में जो सूक्ष्म रूप से समाये हुए हैं। तो उस तरीके से हम गुरु बृहस्पति देवता की राशि में जब उनको देखते हैं तो वो छोटा मोटा कुछ नहीं करते, बहुत बड़ा करते हैं, बहुत विशाल करते हैं। वैसे भी किसी की जन्म पत्रिका यदि हम देखते हैं और उसमें यदि मीन राशि पर शनिदेव बैठे होते हैं और कोई मुझे आके बोले कि दीदी माँ हमारा घर कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, तो फिर वो मुझे बोलना पड़ता है कि जब कभी परिभ्रमण करते करते शनिदेव जी आपके इस राशि से निकलेंगे, उस समय आपका घर इतना बड़ा बनेगा जितना बड़ा आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपको 4-6 कमरे से बड़ा घर बनेगा। और यानी वो व्यक्ति जो 1 BHK के फ्लैट में रहता है वो 4-6 कमरे की कल्पना नहीं कर सकता, और वो उतने बड़े घर का मालिक बन जाता है, क्योंकि वो रिजल्ट जो रहता है मीन पे बैठे हुए शनि का रहता है। तो वो इस हिसाब से हम जब रिजल्ट निकालते हैं, किसी का वास्तु देखना है या किसी का कुछ भी, तो वो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है। यहाँ किसके ऊपर में अभी लागू है वो मुझे नहीं मालूम, पर वो बता रही हूँ कि आज की स्थिति में जो मीन पर शनिदेव बैठे हैं, तो जिनकी भी जन्म पत्रिका में ये प्रभाव चल रहा होगा और जिस स्थान से भी चल रहा होगा, वो नवम दशम 11वें स्थान से जो भी है, तो उसमें उसको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये ऐसे ही हमारे राष्ट्र के लिए है कि हमारा राष्ट्र जो है ना, अभी तक जगत गुरु नाम से जाना जाता था और बीच बीच में कुछ डिस्टर्बेंस बहुत सारे हुए हैं, आलोचनाएं हुई हैं बहुत सारी। तो अब फिर से वो शिखर पर जगत गुरु बन रहा है और फिर से ही धर्म, हमारा सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति, और जैसे विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई थी, ऐसे ही सब हमारे सदगुरु संत ज्ञानी लोग सब पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो ये 2026 जो है वो धर्म के कार्य के लिए, धर्म स्थापना के लिए, अपनी पहचान के लिए, भारत की पहचान के लिए, और भारत को जगत गुरु बना के फिर से श्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचाकर पुरानी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए तो काफी बहुत अच्छा है। बहुत बड़े दीदी ने संकेत दे दिया। और दीदी खुद कहेंगी, दीदी भले ये दौर युद्ध का चल रहा हो लेकिन भारत की प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं आएगा। दीदी का संकेत ये है। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी अद्भुत सत्संग रहा साध्वी जी ये, और इस एक भरोसे के साथ इस सत्संग को आज के हम विराम दे रहे हैं। मैं साध्वी जी के बारे में थोड़ा और आपको जानकारी दे दूं कि इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने 26 से ज़्यादा पुस्तकें ज्योतिष पर लिखी हुई है। बिल्कुल। और ज्योतिष की बहुत महान विदुषी है, तो इस विषय पर हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि शनि और ज्योतिष इसको तो बड़ा, तो हम आपसे एक ये वादा लेके आपको विदा कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द आपसे एक दूसरा सत्संग करेंगे और उसमें शनि के बारे में जो भ्रांतियां हैं, डर है, खासतौर से ज्योतिष के संदर्भ, हाँ ज्योतिष के संदर्भ में, उस पर हम दीदी साध्वी जी से चर्चा करेंगे और उन डरों को दूर करने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज जानेंगे, शनि को लेकर और भी भ्रांतियां हैं, तेल चढ़ाना, हाथ जोड़ना, ये सब, इस पर तो अगला एपिसोड जो है बहुत जल्दी हम शूट करेंगे और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज के इस सत्संग के लिए आपका बहुत आभार। बहुत आभार दीदी माँ, बहुत अद्भुत आनंद आया। और वाकई में शनि भगवान को लेकर जो हमारे भी मन में थोड़ा बहुत भ्रम था, इस सत्संग के बाद कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, तो आज के सत्संग से हमें भी थोड़ा बहुत विवेक हुआ है कि नहीं भैया, शनि जी तो ऐसे नहीं है जैसे हम देखते हैं। मैं तो इतने कहूंगा हाँ कि मैं अपनी अनुभूति तो ठीक है जी, दर्शक इस बात को ध्यान रखें कि दीदी माँ के साथ जो सत्संग हुआ ना, अब लगता है कि शनिदेव भय का नहीं, आपकी जय का विषय है। क्या बात बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आज इस सत्संग को यही विराम देते हैं। दर्शकों, आपको ये हमारा एपिसोड कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साध्वी जी से कुछ प्रश्न हो आपके, जो लगता है आपको पूछने हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हम ज़रूर उन प्रश्नों का उत्तर लेने की कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में उनसे। और साथ ही साथ इस
सत्संग को, ये ज़रूर मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो ज़रूर करिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, कम से कम अपने 10 चित परिचितों तक इस एपिसोड को आप भेजें, ताकि जो शनि भगवान को लेकर ये जो सत्संग आज हुआ है उनसे वो भी अवगत हो, परिचित हो, और उनके भी जीवन में भगवान शनि को लेकर कुछ भ्रम है, संदेह है, शंका है, तो इससे दूर हो। क्योंकि कहते हैं कि बांटने से खुशियाँ बढ़ती है। अगर इस एपिसोड को आप शेयर करेंगे तो उन्हें अगर कुछ लाभ मिलता है तो वो आपको दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो आपको लाभ ही होगा। बहुत बहुत आभार आपका इस सत्संग को यहाँ तक देखने के लिए। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। जय शनिदेव।